हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सातवें गुण की चर्चा करेंगे। सातवां गुण है रूप। जो सातवां गुण है वो है रूप, इंद्रिय जन्य अनुभूति का आधार। इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने छठे भाग में भी कर ली थी। तो रूप का अर्थ होता है प्रकृति, स्वभाव, सुंदर देह, किसी विशिष्ट प्रकार की आकृति। यानी कि रूप, जब हम रूप की बात करते हैं तो कोई स्त्री या पुरुष बहुत ज़्यादा सुंदर होता है तो वो विशिष्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर औरों से ज़्यादा सौंदर्य ज़्यादा है। परंतु भगवान एकमात्र ऐसे हैं कि इनको देख करके असुर लोग भी मोहित हो जाते हैं। जब राम और लक्ष्मण खरदूषण का वध करने वाले थे तो खरदूषण उनको देख करके मोहित हो गए, तो कहते हैं इन्हें बंदी बना लो और इन्हें अपने राज्य में ले चलते हैं, इनको रोज़ देखा करेंगे। राम जी इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि असुर भी मोहित हो जाते हैं। एक बार तो कालिया जो नाग है वो भी मोहित हो गया जब भगवान कृष्ण यमुना जी में कूदे। उनको देख के मोहित हो गया कि कितने सौंदर्यवान ये बालक है। तो जिस वस्तु को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते, तो उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? नेति नेति। नेति नेति का अर्थ होता है इसके आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। आप शास्त्र पढ़ें तो कई शास्त्रों में नीचे लिखा था नेति नेति नेति, अर्थात ये इस श्लोक, इस ग्रंथ, यह जो वाक्य, इससे आगे और कुछ नहीं है। उसी तरह से भगवान के विषय में भी जब शास्त्र बोलता है तो वो नेति नेति कह देता है। स्वयं सरस्वती देवी भगवान के विषय में नहीं बता सकती तो हम कहाँ से बताएंगे? शिव ब्रह्मा जी भी उनके लीलाओं का गुणगान नहीं कर पाते, उनके सौंदर्य का गुणगान नहीं कर पाते, तो फिर वह कैसे उनके बारे में बता सकते हैं या हम कैसे उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं? प्रकृति का अर्थ होता है जो हमारे अंदर स्वभाव है, समझ लीजिए। भगवान के अंदर स्वभाव कैसा है? गंभीर। भक्तों के साथ हंसमुख रहेंगे, दुष्टों के साथ गंभीर हो जाते हैं वो। तो जिसकी प्रकृति को हम समझ नहीं पाते वो रूप कहलाता है। रूप का अर्थ है इंद्रिय जन्य अनुभूति का आधार। अगर थोड़ा बहुत भी हम समझ पाते हैं भगवान को तो इंद्रियों से ही समझ पाते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है तो जिसने खाया है वो स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति पूछे कैसा है तो कहेगा अरे बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। परंतु जो पूछने वाले जब तक स्वयं खा करके उसका स्वाद नहीं लेता, उसकी अनुभूति नहीं लेता, तब तक वो कल्पना नहीं कर सकता कि रसगुल्ला या गुलाब जामुन कितना अच्छा होता है। तो जिसके विषय में हम समझ नहीं पाते उसके बारे में आचार्य लोगों से पूछ सकते हैं, शरण ले सकते हैं, शास्त्रों के शरण ले। तो रूपम का अर्थ ही यह है कि जिसको अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हैं या जो इंद्रियों से ही समझ में आ सकता है, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने से वो समझ में नहीं आता है हमारे। हम कहेंगे ऐसा क्यों है, इस तरह का क्यों, तो भगवान समझ नहीं आएंगे। भगवान अपनी माया का आवरण कर लेंगे और हम भगवान को एक साधारण सा मनुष्य ही समझ पाएंगे। जब भौतिक संसार में भगवान आए, चाहे वो राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो लोगों ने उनको भगवान के रूप में माना ही नहीं। कंस कहता था कौन है, मैं मार दूंगा। रावण कहता था कौन राम है,
तो वन में घूमने वाला है, मैं उसको नाश कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। तो हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। हम केवल आचार्यों की बात सुन करके या फिर अपने भक्ति के विचार से हम उनको समझ सकते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान अंदर से हमें ज्ञान देंगे, तो उन्हें हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा।